नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। भगवान जब भी खुश होते हैं इंसान से तो खुशियों की वर्षा कर देते हैं। भगवान का काम है देना, आपका काम है लेना। इंसान मांगता रहता है, भगवान देता रहता है। भगवान कभी भी इंसान से नाराज नहीं होता और भगवान बस इंतजार करता है कि कब तुम्हारा अच्छा वक्त आए और कब वो तुम्हें वो सब कुछ दे दे जो तुम्हें चाहिए। इंसान की आदत होती है कि उसे सब कुछ एक साथ चाहिए। भगवान कहता है दूंगा, लेकिन समय के साथ। लालच, इंसान के अंदर लालच है, भगवान के अंदर धैर्य है। तो धीरे 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 भगवान आपकी झोली भरता है। तो अगर आप लालच को छोड़ें और सच्चे मन से धैर्य के साथ ईश्वर से मांगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। जनवरी का महीना आने वाला है, साल 2023 का पहला महीना है। इस जनवरी के महीने में भगवान ने कन्या राशि वालों के लिए क्या शुभ संकेत बनाए हैं, जिस रास्ते पर चलकर कन्या राशि वालों का भला होगा, कल्याण होगा। ये संकेत ग्रह बनाते हैं, आदेश भगवान का होता है, मिलता इंसान को फल है। तो अगर आप कन्या राशि के जातक या जातिका हैं तो आपके जीवन में भी जनवरी के महीने में 5 वो रास्ते आएंगे जिन रास्तों पर चलकर आप बड़ी सफलता हासिल कर पाएंगे। तो आइए शुभारंभ करते हैं उन 5 शुभ संकेतों का। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी और आप सभी कन्या राशि वालों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। आपका परिवार फले फूले, आप खूब तरक्की करें। आपको पहला शुभ संकेत जो प्राप्त होगा, उससे पहले मैं आपको ये गोचर कुंडली दिखा दूं, ग्रहों की स्थिति क्या बनती है, क्योंकि यही कुंडली ही बताएगी कि आपको कब क्या मिलेगा और इसमें बैठे हुए ग्रह वक्त वक्त पर अपना स्थान परिवर्तन भी करेंगे। तो आपको पहला शुभ संकेत प्राप्त होगा सूर्य और बुध की युति के कारण, जो कि चौथे भाव में होगी। तो 14 जनवरी तक आपके लिए मंगल ही मंगल है। तो आपको समझ लीजिए इस समय में सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। धन, दौलत, नौकरी, व्यापार, हर जगह पर आपकी वाहवाही होगी, तरक्की मिल जाएगी। कोई इंटरव्यू वगैरह है, दीजिए, सफलता मिल जाएगी। घर में कोई कमी थी तो वो कमी पूरी हो जाएगी। आपकी बुद्धि तार्किक होगी, यानी आपसे कोई प्रश्न पूछेगा तो आप उसका उत्तर देने की क्षमता रखते होंगे। बहुत तेज दिमाग होगा और जिसका दिमाग तेज है सफलता उसी को मिलती है। सफल इंजीनियर होंगे, नेता होंगे, जज होंगे, राजनेता बन सकते हैं। आपकी खुद की संपत्ति बनेगी, जैसे जमीन जायदाद, घर, धन दौलत आपके पास होगी। मान सम्मान होगा, गाड़ी वाहन का सुख होगा। खूबसूरत योग है, बहुत ही अच्छा योग है। आप अच्छे प्रेमी प्रेमिका होंगे, अच्छे अच्छे पति पत्नी होंगे, अच्छी जुबान के मालिक होंगे, तेज बुद्धि के मालिक होंगे। आपकी गृहस्थी, जो घर परिवार है, वो चमकेगा और जिसका घर अच्छा, जिसमें जिस घर में सुख शांति, वहीं पे धन दौलत है। तो बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए, लाभ उठाइए। दूसरा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा बुध देव के द्वारा। बुध देव चौथे घर में सफलता का भंडार खोल देंगे, सफलता का आशीर्वाद दे देंगे। आप शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। कहते हैं पहले निरोगी काया, उसके बाद में माया। तो जिसका शरीर अच्छा, उसी को माया की जरूरत है। जिसको जो बीमार है, जो बिस्तर पे पड़ा है, उसके लिए पैसे का क्या काम। तो बुध देव आपको फिट बना देंगे, हेल्दी बना देंगे, आपकी याददाश्त तेज कर देंगे, बढ़िया वाणी को दे देंगे, व्यापार अच्छा करेंगे, घर अच्छा चलेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, इंटरव्यू में सफलता मिलेगी, बातचीत से मुद्दे हल हो जाएंगे, दिमाग तेज होगा, पॉजिटिव सोच होगी, आपके व्यक्तित्व में निखार होगा, आपके चेहरे पर चमक आएगी, आपकी आवाज में, आपके बात करने में कॉन्फिडेंस होगा। बहुत ही बढ़िया बुद्धि होगी, जल्दी जल्दी काम बनेंगे, बढ़िया वक्त है। शानदार बुद्धि से बड़ी बड़ी मुसीबतों का हल निकाल लेंगे। आप जल्दी सीख जाएंगे, बच्चे जल्दी पढ़ जाएंगे, जल्दी उनके दिमाग में चीजें बस जाएंगी। आपके ऑफिस में, घर पर सभी चीजें होंगी बढ़िया बढ़िया। जो जरूरत है वो भगवान पूरी कर देंगे। आप बस बुद्ध को मजबूत रखिए। आप अच्छी छुट्टी बिताएंगे परिवार के साथ, यानी परिवार के साथ एक सुंदर वक्त बिताने का आपको मौका मिलेगा, पैसा कमाने का मौका मिलेगा। आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो कोई कमी नहीं है आपके पास। ये दूसरा संकेत भी आपको धन दौलत से भर रहा है। तीसरा शुभ संकेत जो आपको प्राप्त होगा शनिदेव और शुक्र देव की युति के कारण। यह युति छठे भाव में होगी, तो 22 तारीख से महीने के अंत तक। तो देखिए, महीने की शुरुआत अच्छी है तो अंत भी अच्छा हो रहा है।
आप हर शत्रु पर विजय पाएंगे। शत्रु निस्ते नाबूद हो जाएगा। शत्रु की कहते हैं ना हवा निकल जाएगी। आपका शत्रु चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, कितना बलवान क्यों ना हो, वो भाग जाएगा। आपके ऊपर कर्जा है, आपके ऊपर परेशानी है, आपके ऊपर टेंशन है, वो खत्म हो जाएगी। आपको जीत हासिल होगी। शत्रुओं का नाश होगा, मुसीबतों का अंत होगा, कर्जों से मुक्ति मिलेगी, आमदनी बढ़ेगी। मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, इन सब चीजों में आप सफल होंगे। लड़ाइयों में विजय हासिल होगी। अब लड़ाई का मतलब ये नहीं कि आप जाके लोगों से लड़ने लग जाएं। कहने का मतलब है जो मुसीबतें हैं उनमें विजय प्राप्त होगी। तो जब घर में सुख शांति हो, सर पर कोई टेंशन ना हो, कर्जा ना हो, कोई बीमारी का अंत हो रहा है, कर्जों का अंत हो रहा है, मुसीबतों का अंत हो रहा है, शत्रु का अंत हो रहा है, बुद्धि तेज है, आगे बढ़ने के रास्ते हैं, तो और क्या चाहिए। तो जनवरी तो बल्ले बल्ले हो गई आपकी, बहुत ही बढ़िया। अगला संकेत क्या है उसको भी जानते हैं। अगला जो चौथा शुभ संकेत है वो आपको देने वाले हैं शनिदेव। शनिदेव छठे भाव में होंगे। छठा भाव जीवन के कई पहलुओं को दर्शाता है, जैसे कार्य, सेवा, नौकर, मामा, बाधाएं, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, छोटी मोटी चोट, यात्रा, ये सब छठे घर के अंतर्गत आती। ऋण। शनि आपको यहां पर दृढ़ता और अनुशासन दे देते हैं। यानी कि देखिए, धोखा कौन खाता है? जो लापरवाह होता है। मुसीबत किसके सर आती है? जो बेपरवाह होता है। तकलीफें किसको आती हैं? जो लापरवाह भी होता है, बेपरवाह भी होता है और आलसी भी होता है। तो शनिदेव आपकी लापरवाही का अंत करेंगे, आलस को छूमंतर करेंगे और दृढ़ता और अनुशासन दे देंगे। अनुशासन का मतलब है वक्त से काम करने वाला इंसान। और जो व्यक्ति वक्त वक्त से काम करेगा, जो अनुशासन का पालन करेगा, जो नियम का पालन करेगा, वो कभी फेल हो ही नहीं सकता। तो आप फेल नहीं होंगे। आपके काम में नरमी भी होगी, सख्ती भी होगी, जैसा वक्त वैसे आप होंगे। जिम्मेदारियों को समझेंगे। जो इंसान जिम्मेदारियों को समझे, जो इंसान वक्त से उठे, वक्त से काम करे, वक्त से खाए, वक्त से पिए, वक्त से नौकरी करे, वक्त से व्यापार करे, वक्त से परिवार से बात करे, वो इंसान सफल है। तो आपको समय का ज्ञान करा देंगे। और जिसने समय को पकड़ लिया, जिसने समय पर विजय हासिल कर ली, वो इस दुनिया का अंबानी है या बिल गेट्स कह सकते हैं। आप अनुशासित रवैये से चलेंगे, हर काम को सही तरीके से करेंगे और शत्रु का विनाश करेंगे। आपकी आयु बढ़ेगी, यानी कि रोग कम होंगे। आप विदेश भी जा सकते हैं। शनिदेव यहाँ पर बढ़िया परिणाम देंगे। ऋण का नाश करेंगे, कर्जे मुक्त हो जाएंगे, भाई बहन का साथ प्राप्त होगा, पुराने से पुराना कर्जा, पुराने से पुराना रोग, पुराने से पुराने अटके हुए काम पूरे करा देंगे। कोर्ट कचहरी के मामले, लड़ाई झगड़े के मामले में आपका पक्ष भारी रहेगा। आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ होगा। बढ़िया काम करेंगे, ईश्वर की भक्ति में मन लगेगा। जितनी ईश्वर की भक्ति होगी उतनी सफलता आपको मिलेगी। शराब और मांसाहार से दूर रहें। रात्रि के समय में किए जाने वाले व्यवसाय खूब फलेंगे फूलेंगे। अब रात्रि में कई ऑफिस रात में खुलते हैं, कई फैक्ट्रियां रात में चलती हैं, तो ऐसे कामों में और तरक्की होगी। संतान को लेकर थोड़ी चिंता यहाँ हो सकती है। यात्राएं भागदौड़ हो चलेंगी, काम है तो भागदौड़ भी है। जो भी लोग सेल्स एंड मार्केटिंग में है, उनके दोनों हाथों में चांदी ही चांदी है। कमर के निचले हिस्से में थोड़ी चोट लग सकती है, संभल के रहिएगा। वाहन ठीक से चलाइएगा। केतु के उपाय करते रहिएगा। और केतु का उपाय एक ही है कि भगवान के मंदिर में मत्था टेकते रहिए। संतान का सुख प्राप्त होगा। जब भी गोचर में क्या कहते हैं, शनि और बुध का संबंध जुड़ेगा, आपका मंगल ही मंगल होता चला जाएगा। भैरव बाबा के मंदिर में शराब का दान करना भी आपके लिए अच्छा होगा। और शनिवार को, हर शनिवार को किसी गरीब व्यक्ति या मजदूर को जूते का दान करना आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। चाचा जी हैं आपके, तो चाचा जी की सेवा करिए। शनिदेव जिंदगी बदल देंगे। पांचवा शुभ संकेत आपको प्राप्त होने वाला है गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव जो है हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठेंगे आपके सातवें घर में। तो गुरुदेव यहाँ पर प्रभावशाली है, आकर्षक हैं और बहुत ही बढ़िया आपको इंसान बना देंगे। जो भी कोई आपसे मिलेगा वो आपका दीवाना हो जाएगा। हर व्यक्ति आपकी बात मानेगा। विपरीत लिंग के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा। लोग आपसे आकर्षित होंगे, आप लोगों से आकर्षित होंगे। आपके हाथ में लाभ ही लाभ होगा। जिसको छुएंगे वो लाभ पे बदल जाएगा। न्याय संबंधी काम कर सकते हैं, जज बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं, अच्छे सलाहकार कंसल्टेंट हैं तो बढ़िया वक्त है। धर्म के कामों से जुड़े हैं तो बढ़िया। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया समय है। शादी के योग बनेंगे। कुंवारों के हाथ में मेहंदी लगेगी। व्यापारिक साझेदारी बढ़िया रहेगी। वैवाहिक सुख बढ़िया मिलेगा। शानदार जीवन होगा।
और आप अगर अपनी स्त्री की सलाह से काम करेंगे, शादी हो गई, अगर स्त्री नहीं है, शादी नहीं हुई, तो अपनी माँ, अपनी बहन या किसी भी स्त्री की सलाह से काम करेंगे तो काम में तरक्की भी होगी, काम फलेगा, फूलेगा भी। केसर का टीका माथे पर लगाएँ, पीपल के वृक्ष की सेवा करें और भाइयों का समर्थन प्राप्त होगा और गुरुदेव सब कुछ सँभाल लेंगे। गुरुदेव आपको तनिक भी कष्ट नहीं होने देंगे, शनिदेव आपको तनिक भी कष्ट नहीं होने देंगे। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, भगवान के मंदिर में मत्था टेकते रहिए, बार-बार आपसे मैं कह रहा हूँ। और गुरुदेव को बढ़िया करने के लिए मंदिर जाइए, केसर का टीका लगाइए, शनि को बढ़िया करने के लिए भी धर्म से जुड़ जाइए, कर्म करिए, गरीबों को सताइए नहीं, काम बढ़िया हो जाएगा। बुध को बढ़िया करना है, गणेश जी की पूजा करिए, अपने बहन, बुआ, बेटी से रिश्ते अच्छे रखिए, शुक्र को अच्छा रखना है, पत्नी की बात मानिए, सारे काम बनते चले जाएँगे। मंगल को अच्छा रखना है तो भाई का साथ बनाइए और गुरु को अच्छा रखना है तो फिर पीपल के पेड़ की सेवा करिए, पिता की सेवा करिए, धर्म गुरु जो सच्चे धर्म गुरु हैं, उनकी सेवा करिए। और मंदिर, गुरुद्वारे, धर्म स्थान पर मत्था टेकते रहिए और ये 5 शुभ संकेत जनवरी को ऐसा बना देंगे जैसे मानो सारी खुशियाँ आपको एक ही महीने में मिल गई हो। तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, वक़्त आपका आ गया है। अब आप पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि शनि का भी परिवर्तन आपके लिए बहुत बढ़िया हो गया है और देवगुरु बृहस्पति तो कृपा बरसा ही रहे हैं। तो मौज लीजिए, जनवरी का महीना आपके लिए सर्वोत्तम है। अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है, तो उसको बनवा लीजिए ताकि आप भी ये जान सकें कि साल 2023, साल 2024, साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि ये 3 साल आपस में जुड़े हुए हैं। अब जो भी ग्रहों के परिवर्तन होंगे, वो एक लंबे समय के लिए होंगे। तो आप अगर अभी भी आलस करते हैं और अपनी जन्म कुंडली को बनवा कर सही उपाय नहीं करते हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि शायद आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के बैठे हैं, जानकर बूझकर आप पागल बने बैठे हैं। अब जो व्यक्ति आँखों में पट्टी बाँध कर बैठा हो, उसके तो कोई इलाज नहीं है। तो आँखों की पट्टी खोलिए, अपनी जन्म कुंडली को बनवाइए और सही उपाय करिए, क्योंकि ये जीवन खत्म हो जाएगा, तो सब खत्म हो जाएगा। तो इस जीवन में आपकी जन्म कुंडली बताएगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। बाद में बहुत पछताएँगे। भगवान भी कभी ना कभी तो सबको भगवान के घर जाना है, तो भगवान भी कहेगा तुमको ज्योतिष का मैंने भंडार भर दिया, एस्ट्रोलॉजर बना दिए, सब कुछ कर दिया, तुमने पूछा क्यों नहीं? अब मेरे पास क्यों आए हो? आधे से ज़्यादा लोग गलत समय पे पूजा पाठ करते हैं, गलत पूजा करते हैं, गलत दान करते हैं, गलत पुण्य करते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, इसलिए परेशान हैं। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाकर सही चीज़ें जानना चाहते हैं तो करिए, गलत कर कर के ही आप परेशान हैं। अब सही करने का वक़्त है, अब तो जाग जाइए। मिलाइए फ़ोन, बनवाइए कुंडली, मैं आपका साल 2023, 2024, 2025 बढ़िया करूँगा ज्योतिष के उपायों से, ये मेरी गारंटी है। अब बाकी देखना आपको है। नमस्कार।